Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are best of health and iman. Beta, today we will read about the comprehension. First of all, the introduction of comprehension means the definition of comprehension. What is comprehension? Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. कंप्रीहेंशन जो है किसी भी पैसेज की जब हम कंप्रीहेंशन करते हैं तो इट्स मीन कि हमें जो है वो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस पैसेज में हमसे क्या पूछा गया है और उस पैसेज में हमें क्या बताया गया है. वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पैसेज. कि पैसेज के एंड पे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनके जो है वो आंसर रिक्वायर्ड होते हैं कि उसमें पैसेज में क्या पूछा गया है, मीन्स उसी पैसेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन उन्होंने दिए होते हैं. टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली वी शुड, और इनके जो आंसर हैं हम करेक्टली तभी दे सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, रीड द पैसेज केयरफुली. कि जो पैसेज को हम जब रीड करें तो केयरफुली मीन बहुत एहतियात के साथ कीनली ऑब्जर्वर बन के हम उसको रीड करें. देन अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली, कि हम जो है वो क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि मीन्स हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा. नंबर 3 पे क्या आता है, आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस. कि अगर हमसे जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो हम उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही देंगे. अगर पास्ट में पूछा जा रहा है तो आंसर शुड बी इन पास्ट, एंड इफ क्वेश्चन इज asked about the future tense or in future tense then answer should be in future tense. Let's start passage number 1. One day a wolf felt hungry. A wolf felt hungry. एक दिन एक वुल्फ ने भूख महसूस की या उसे भूख लगी. He wandered. Wandered मीन होता है इधर उधर फिरना. He wandered here and there in search of food. और वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था. बट could not find anything to eat. लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला. At last he saw a flock of sheep. आखिरकार उसने एक जो भेड़ों का रेवड़ देखा. फ्लॉक मीन होता है रेवड़ मीन ग्रुप ऑफ शीप. उसने भेड़ों का एक रेवड़ देखा. ग्रेजिंग इन अ पेस्चर, जो कि चरागाह में चर रहा था, मतलब ग्रासी लैंड में. He wanted to eat one. उसने उनमें से एक को खाना चाहा. बट they were guarded by a hunt. लेकिन एक शिकारी कुत्ता जो था वो उनकी निगरानी कर रहा था. गार्ड मीन हिफाजत कर रहा था. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. shepherd's son, जो shepherd मीन चरवाहे का जो बेटा था वो भी बड़ी ही होशियारी के साथ उनकी विजिलेंटली भी निगरानी करना ही होता है, उनकी निगरानी कर रहा था. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. तो वुल्फ ने अपने आप को हेल्पलेस मीन बेबस, उसने अपने आप को बेबस पाया. एट लास्ट हिट अपॉन अ प्लान. आखिरकार क्या हुआ, उसने एक प्लान सोचा. ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप. उसने एज वी नो द इट इज़ द ग्रुप ऑफ शीप, दैट्स वाई ही हाइड हिमसेल्फ इन अ स्किन ऑफ शीप. उसने अपने आप को भेड़ की खाल में ही छुपा लिया. एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक. और बड़ी ही आसानी के साथ महफूज तरीके से फ्लॉक में रेवड़ में दाखिल हो गया. द हॉन्ट कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिसगाइज. और जो हॉन्ट मीन शिकारी कुत्ता, हॉन्ट जो था वो उसको पहचान ना सका उस बेस में, क्योंकि उस जिस बेस में उसने अपने आप को छुपा लिया था, एक्चुअली ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ शीप. That's why he didn't find him, or he did not find him out the wolf in disguise. He killed a sheep and ate it. उसने क्या किया, एक शीप को मारा and ate it, और उसको खा लिया. Without being caught, बिना खुद को पकड़े. मतलब कि वो कुत्ता जो था वो उसको ना पकड़ सका और बिना अपने आप को जाहिर किए उसने एक शीप को खा लिया. In this way, इस तरीके से he ate up many sheep. उसने काफ़ी ज़्यादा भेड़ों को खा लिया. एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे. और उनकी जो तादाद थी वो डे बाय डे कम होती चली गई. द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड. शेफर्ड मीन चरवाहा. चरवाहा जो था वो ग्रेटली वरीड मीन बहुत परेशान था. बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ. लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका. इट्स सिंपल स्टोरी. A wolf wandered here and there in search of food, but he didn't find anything.
At last he saw a flock of sheep, but he was helpless here because a hound and shepherd's son was guarded it carefully. That's why he hit upon a plan. He hid himself in the skin of sheep and easily or safely went into the flock. He ate one sheep on daily basis. That's why the number of sheep began decrease, low day by day. And but the hound and shepherd, he was greatly upset, but he couldn't find out the thief. Next one is question. Why did the wolf wander about? Why did the wolf wander about? कि जो वुल्फ था वो इधर उधर क्यों फिर रहा था. एंड फ्रॉम द पैसेज वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ही वेंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, और ही वेंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. नंबर 2, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट? डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट? क्या उसे खाने के लिए कुछ मिला? एंड वी नो दैट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, कि उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला. वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस? वुल्फ हेल्पलेस मीन बेबस क्यों हुआ? बिकॉज द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लॉक ऑफ द शीप गार्डेड बाय हंट एंड विजिलेंट बाय शेफर्ड्स सन. नंबर 4, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक? कि वो फ्लॉक में रेवड़ में ग्रुप ऑफ शीप कैसे वो एंटर हुआ था उसमें. ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ शीप एंड सेफली एंटर्ड इनटू द फ्लॉक. नंबर 5, वाई वॉज द शेफर्ड वरीड? शेफर्ड में जो चरवाहा था वो क्यों परेशान था? द शेफर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे, क्योंकि जो शीप की तादाद थी वो डे बाय डे कम होती जा रही थी. एंड नंबर 6, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसे चोर मिला? नो, ही डिडंट फाइंड आउट द थीफ, उसे चोर नहीं मिला. बिकॉज the wolf hid himself in the skin of sheep and they couldn't recognize him that he is a wolf. That's why they didn't find out the thief. And I hope so you will understand it well. Only 3 main headings are given here, and then the passage that read the passage carefully, understand the given question clearly, answer the questions in the same sentence, and then passage answer, and we can answer the passage in clear way if we understand the passage clearly. Okay, Allah Hafiz.